नमस्कार दोस्तों, ये लेक्चर जो है हम बना रहे हैं जेईई मेंस फिजिक्स पे। पार्ट 1 हमने आपको दे दिया है पहले, ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो जेईई मेंस फिजिक्स था उसमें हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग 9 क्वेश्चन से शुरुआत किए हैं। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2015 का है। ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आप एक बार क्वेश्चन को रिटेटेंट कीजिए। ठीक है, क्या बोला इसमें कि इन द गिवन सर्किट में दिया गया आपको है, ये सर्किट आपको दिया गया है। द सेल हैव द इंटरनल रेजिस्टेंस द करंट इन एम्पियर पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर। आपको ये ऑप्शन दे दी गई है। ठीक है, ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट से आपको करंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इस पर। तो इसका सॉल्यूशन बहुत लोग ध्यान से करेंगे। अगर आपको इसमें सॉल्यूशन के लिए आपको किरचॉफ लॉ आना चाहिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें अगर हम करंट निकालें, आपको दो पोटेंशियल्स दी हुई है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपको बोला कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस 10 वोल्ट बैटरी से करंट निकालते हैं I1। ठीक है, हमने अपने आप से निकाला, मतलब हमने खुद से यहां से I1 निकाला। करंट निकलेगा तो हमने उसको I1 नाम दे दिया। ठीक है, इस 10 वोल्ट से निकाले हम I2। ठीक है, आप नाम दे सकते हो। हमने I1 दिया, उधर से निकाला I2। अब ये दोनों करंट जो है यहाँ के सम होगा, मतलब इसमें जो है सम ऑफ दिस करंट जाएगा, ये दोनों करंट का इसमें सम जाएगा, मतलब इसमें I1 प्लस I2 जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए जब ये I1 और I2 करंट इस रेजिस्टेंस से पार होगा, उसके बाद फिर यहाँ करंट डिवाइड होगा, इधर आपका I2 चल जाएगा और इधर आपका I1 चल जाएगा। ठीक है, और फिर इधर से घूमते हुए I2 वापस से सेल, मतलब ये बैटरी में आ जाएगा और इधर से आपका I1 इस बैटरी में आ जाएगा। जहां से निकाले वहां से आपको वापस करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से करंट डिवाइड हो गया। अब ध्यान से देखिए इसमें कैसे हमको काम करना है। सबसे पहले इसमें लगाना है किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसमें सिग्मा डेल वी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें पहला लूप बनाना होगा, तो ये लूप हम 1 बनाए, ये लूप 1, ये लूप 2। ठीक है, लूप 1 बनाए इधर और इसमें बनाए लूप 2। हम लोग इस तरह के काम करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम काम करेंगे लूप 1 पे। लूप 1 को ध्यान दीजिए। लूप 1 में क्या होगा, लूप 1 में होगा आपका सिग्मा डेल वी इज इक्वल टू 0। किरचॉफ का सेकंड रूल यही बोलता है कि डेल वी इज इक्वल टू 0 होगा सिग्मा का। मतलब कि इस लूप 1 में अगर आप देखो तो इस लूप 1 में ये आपका पाथ हम दे दिए और ये करंट का पाथ है, तो हमें यहाँ से वोल्टेज लिखना होगा। कैसे लिखेंगे आप, किरचॉफ सेकंड लॉ आपको आना चाहिए और जो बेसिक थिंग्स होती है फॉर रेजिस्टेंस और सेल वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सेल से शुरुआत करते हैं। सेल में पाथ है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर सेल में आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे तो आपका लिखा जाएगा नेगेटिव 10 वोल्ट, नेगेटिव 10। ठीक है, मतलब माइनस साइन के साथ आपका 10 लिखा जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर पाथ में आ रहे हो। फिर ये पाथ आएगा इस तरह से और इस रेजिस्टेंस में आएगा, तो रेजिस्टेंस जो है ऊपर जा रहा है करंट, और जो आपका पाथ है वो नीचे है। करंट और पाथ जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लिख सकते हैं। किसका पॉजिटिव, तो 20 I1 प्लस I2। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो गया, मतलब इसमें सिर्फ 10 वोल्ट का और इस रेजिस्टेंस का ही आपको लिखना था। इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो। ये थोड़ा बहुत बेसिक का आना चाहिए आपको। अब ये -10 प्लस वो गुना करेंगे 20 I1 प्लस 20 I2 बराबर 0। तो यहां से अगर आप 10 को कॉमन कर लो तो हो जाएगा काम आपका। -1 बचेगा यहाँ से, प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 0। हमने इस इक्वेशन से 10 को कॉमन कर लिया, उधर भेज दिया, तो 0 से डिवाइड हो गया, 0 से डिवाइड हो 0 हो गया। ठीक है,
अब यहां से आप कैलकुलेशन करोगे कैसे होगा, तो 2i1 प्लस 2i2 बराबर 1, ये इक्वेशन बन गया आपका 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग लूप 2 में बात करेंगे, यहां पर लिखते हैं हम, यहां करते हैं लूप 2 का बात, ठीक है। लूप 1 से इक्वेशन आया, लूप 2 से इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, ठीक है। लूप 2 का इक्वेशन देखते हैं। लूप 2 में भी सिग्मा डेल v इज इक्वल टू 0 होगा। तो लूप 2 में आ गए हम लोग। लूप 2 में हम लोग सबसे पहले इस वोल्टेज से शुरुआत करेंगे, इस ईएमएफ से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पाथ हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर पाथ रहेगा तो +10 आएगा। उसके बाद इधर आएंगे, पाथ भी ऊपर है, करंट का डायरेक्शन भी ऊपर है, जिसके कारण यहाँ पे नेगेटिव आएगा 20i1 प्लस i2। उसके बाद घूमते घूमते हम लोग यहाँ पे आएंगे R2 पे करंट भी नीचे है, पाथ भी नीचे है, जिसके कारण यहाँ पे भी आएगा -20i2 बराबर 0, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करो, कितना होगा 10 -20i1 -20i2 -20i2 बराबर 0। अब यहां से आप 10 को कॉमन कर लो और सॉल्व कर दो, -2i1 माइनस ये हो जाएगा 4i2 बराबर 0। तो यहां से लिख सकते हो आप 2i1 प्लस 4i2 बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हमने की है, वो आपको आना चाहिए। तो दो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 1 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है 2i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इक्वेट हम लोग यहाँ कर लेते हैं, सॉल्विंग करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 आपको कितना दिया हुआ है 2i1 प्लस 2i2 बराबर 1, इक्वेशन 2 आपका ये है 2i1 प्लस 4i2 बराबर 1। तो यहां से आपका क्या होगा, डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये आपका आएगा -2i2 बराबर ये आपका हो जाएगा कट के 0, मतलब i2 का वैल्यू आपका आ रहा है 0, i2 आपका 0 आएगा। ऑप्शन में आप मिला सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर 1। i1 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो i1 आपका कितना आएगा, i1 निकालेंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। ये i2 ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1/2 बन जाएगा, इसका मतलब 0.5 एम्पियर। तो ये हो गया आपका i1, ठीक है। i2 और i1 निकाल लिए, जिसका वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, ठीक है। बहुत आसान था, जो कि किरचॉफ सेकंड लॉ पर बेस्ड ऑन सवाल था। ये जेईई मेंस 2015 का सवाल है, ठीक है। ध्यान से एक बार देख लीजिए सवाल को आप, बहुत ही इजी सवाल था। सबसे पहले हमने काम किया कि आपको जो सर्किट दिया हुआ था, इसमें हमने किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दिया, इसमें लगाया हमने इस लूप 1 इसमें माना, लूप 1 पे काम किया, यहाँ से इक्वेशन निकाली, लूप 2 पे काम किया, लूप 2 से इक्वेशन निकाली, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल था, एक बार आप देख लीजिए। ये सवाल आप लोगों के लिए है, ये 2020 में आ चुका है जेईई मेंस में, ठीक है। ये सवाल आप लोगों के लिए है 2020 का जेईई मेंस, मतलब बहुत रिसेंट, पिछले ही साल का, ठीक है। सवाल को अगर पढ़िए, ये सवाल भी आपका किरचॉफ लॉ पे ही है, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ जो है एक हाई वेटेज रखता है जेईई मेंस में, ठीक है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन में। फॉर द सर्किट शोन विथ R1 1, R2 2, E1 2 वोल्ट, E2 E3 4 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, मतलब आपको जो A और ये B दिया है, इसके बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना। बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए जेईई मेंस 2020 में आ चुका है, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए खुद से। सबसे पहले आपको सोचना होगा यहां से, ठीक है। आपको 3 तो ईएमएफ दिया हुआ है, ठीक है, आपको 3 ईएमएफ दी हुई है।
आपको कोई भी दो ईएमएफ से सबसे पहले करंट को डिवाइड करना है। एक ईएमएफ को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे हम ये ईएमएफ और ये ईएमएफ से करंट निकालेंगे और ये ईएमएफ को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कैसे करंट डिवाइड होगा ध्यान से देखिए आप। हम यहां से I1 निकाल रहे हैं, ठीक है। इधर से हम लोग इस पोटेंशियल से I2 निकाल रहे हैं। यहाँ पे I2 आया, इधर से आपका I1 आया, यहाँ पे आपका I1 प्लस I2 गया ब्रैकेट में, इससे I1 I2 गया, यहाँ से आपका I2 इधर चला गया, I2 फिर पोटेंशियल में घुसा अपने जाके, यहाँ से I1 निकला और यहाँ पे I1 घुस गया अपने पोटेंशियल में जाके, ठीक है। करंट डिवाइड हो गया। जो फर्स्ट स्टेप था आपको करंट डिवाइड करने का, करंट डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें लगाना है किरचॉफ लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, कि डेल वी सिग्मा डेल वी इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि आप टोटल जो वोल्टेज निकालोगे एक सर्किट में वो आपके 0 के इक्वल, सेकंड लॉ किरचॉफ, ठीक है। इसके कारण हम लोग यहाँ पर एक पाथ बनाएंगे इस तरह से, इसमें भी एक पाथ बना दिया हम लोग इस तरह से, ठीक है। इसको बोले लूप 1, ये होगा लूप 2। लूप 1 और लूप 2 को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन इससे आएगा लूप 1 से, एक लूप 2 से आएगा। दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे और दोनों को इक्वेट करके I1 I2 निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसमें हम लोगों को I1 I2 चाहिए। जब तक आपको करंट कोई भी इस आपको यहाँ पे A और B में आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, आपको यहाँ का करंट पता नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे। करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको करंट सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा और फिर रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है करंट फाइंड आउट करना। तो लूप 1 में चलेंगे सबसे पहले। लूप 1 में बोलता है सिग्मा डेल वी बराबर 0, ठीक है। किरचॉफ सेकंड लॉ तो यही है, लूप डेल वी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लूप 1 में काम करेंगे हम। अब हम लोग सिर्फ इसी को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पाथ आपका इधर से इधर, पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाओगे आपका क्या होगा, प्लस में आएगा 2, ठीक है। फिर आप गए करंट के डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव आता है, नेगेटिव I1, क्योंकि R1 तो 1 ही है तो 1 into I1 तो I1 ही हो गया, ठीक है। और फिर इधर आए नीचे तो R2 में आपका करंट भी इधर है, पाथ भी इधर है, इसका मतलब नेगेटिव साइन के साथ 2I1 प्लस I2, ठीक है। अब आप नीचे आओगे, इधर नीचे आए हम लोग A2 में आपको पॉजिटिव नेगेटिव पाथ है, इसका मतलब नेगेटिव 4, ठीक है। उसके बाद इसमें आए हम लोग, इसमें करंट इधर है, पाथ भी इधर है, इसका मतलब नेगेटिव I1 बराबर 0, ठीक है। इसे सॉल्व करो आप, कितना आएगा सॉल्व करने पर, 2 माइनस I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस 4 माइनस I1 बराबर 0। तो देखें तो I1 तीनों को जोड़ देंगे, माइनस 4 I1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 2I2 हो जाएगा और माइनस 2, कैलकुलेशन कर लीजिए आप। अब हम क्या किए, 2 से कॉमन कर लिए, माइनस 2 कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बचेगा, 2I1 प्लस हो जाएगा I2, यहाँ भी प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस 2 कॉमन कर लिए, 2 को इधर भेज दिए, डिवाइड हो गया, 0 हो गया, तो 2I1 प्लस I2 प्लस 1 बराबर 0, आपका इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। सिमिलरली एकदम सेम तरीके से लूप 2 में भी हम लोग इक्वेशन नंबर 2 फाइंड कर लेंगे। आइए लूप 2 में, यहाँ करते हैं हम लोग लूप 2, ठीक है। लूप 2 में गए हम लोग, इसमें भी सिग्मा डेल वी बराबर 0 होता है, पता होगा आपको। तो यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे इस पोटेंशियल से, E3 से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव पाथ आ रहा है आपका, इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपका -4। उसके बाद इसमें आएंगे हम लोग, करंट आपका ऊपर जा रहा है और आप पाथ नीचे है, मतलब इसमें आएगा पॉजिटिव I2, ठीक है। अब हम लोग इधर चलेंगे, थोड़ा देखिए आप, तो हम लोग यहाँ पे है सेकंड लूप पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है।
सेकेंड लूप में हम लोग डेल सिग्मा डेल बी इक्वल टू 0 में हम लोग ये वाला पहला सेल लिए जो -4 था, फिर हम लोग ये रेजिस्टेंस में आए, अब हम लोग आएंगे ये वाले ईएमएफ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो पाथ है वो भी आपका है, पाथ जो है आपका वो आपका ऊपर की ओर है, और इसमें जो करंट है वो डाउनवर्ड है, मतलब इसमें आप लोअर से हायर जा रहे हो, तो आपका +4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम जब यहाँ से यहाँ आगे जाएंगे, यहाँ पे करंट इधर आ रहा है, आप जा रहे हो उधर, तो +I2 लिखा है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो बढ़िया से, ये हम लिए, फिर ये लिए, फिर ये लिए, और फिर ये लिए हम लोग, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस छूट गया यहाँ पर, एक छूट गया है ये वाला, तो ये होगा आपका करंट नीचे है, पाथ ऊपर है, +2I1 +I2, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा प्लस ये वाला I2 इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे I2 ये वाला और ये वाला I2 हो जाएगा +2I1 +2I2 इक्वल टू 0। तो ये वाला और ये वाला मिलकर आपका हो जाएगा 3I2 +2I1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया। आपका इक्वेशन नंबर 1 ये था, इक्वेशन नंबर 2 ये बन गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 2I1 +I2 +1 इक्वल टू 0, इक्वल 1 को उधर ले जाते हैं हम, 1 को इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3I, यहाँ पे लिखते हैं 2I1 +3I2 बराबर 0। अब हम लोग जब इसको घटाएंगे तो नेगेटिव लगाएंगे, ये वाला कटेगा, माइनस यहाँ पे आएगा आपका, जब ये घटेगा आपका, ओ यहाँ पे 4 हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 आएगा, 4 यहाँ पे 4 आएगा, घटेगा ये माइनस, ये 3I2 इक्वल टू -1, ठीक है। इसका मतलब ये कट जाएगा और आपका यहाँ पे आएगा, ये आएगा -1, ठीक है, और ये भी आएगा आपका -1, और ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, आपका I2 का वैल्यू आ जाएगा 1/3। I2 आपका 1/3 आया, तो I1 निकाल लो आप यहाँ से। I1 का वैल्यू कैसे, मतलब I2 का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो या फिर यहाँ पे पुट करो, और I1 का वैल्यू निकाल लो। I1 को यहाँ पुट करेंगे, I2 का वैल्यू 1/3, और ये आपका निकल जाएगा कितना, उधर ले जाइए, यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आएगा आपका I1 आएगा आपका ये वाला, जब इधर जाएगा वह 4/3, इधर ले जाएंगे इसको, तो हो जाएगा ये, यहाँ पुट कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। 4I2 +2I1 इक्वल टू 0, ये पुट करेंगे 4 × 1/3 +2I1 I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आएगा 2I1 बराबर -4/3, और I1 इक्वल टू आएगा -6 कट जाएगा ये 2, तो ऊपर में 2/3। तो इतना तो आप भी निकाल लिए होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से I1 निकाल लिए और I2, करंट का वैल्यू आप निकाल लो, I1 I2। क्यों I1 I2 निकाल, क्योंकि यहाँ पर सम है, I1 + I2 का निकालना होगा, तब करंट निकालोगे, फिर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे आप, ठीक है। तो I1 I2 कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, I1 + I2 हो जाएगा आपका 1/3 और +2/3, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दो यहाँ पे कि ये पहले हम कर लेते, ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसे, माइनस, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 में 2, तो -1/3, ठीक है, -1/3 आपका आ गया I1 + I2, ठीक है। अब हम लोग का जो मेन चीज है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, VD - VA निकालना, VB - VA निकालना है, VB - VA इक्वल टू
I इंटू आर I1 प्लस I2 इंटू R2, तो यहाँ पे आएगा इसका वैल्यू -1/3 इंटू R2 आपका 2 है, ठीक है, मतलब R2 आपका 2 है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और इसमें माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसका 4, ये पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो -4 करेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका -1/3 मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि माइनस साइन जो है सिर्फ इंडिकेट करता है कि आप जो डायरेक्शन लिए हो वो डायरेक्शन गलत है, आपका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। हम माने इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन एक्चुअली में इधर है, ठीक है, एक्चुअली में इसका डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, तो माइनस साइन सिर्फ क्या करने के लिए दिखाता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2/3 -4, तो ये हो जाएगा आपका 12 में, तो हो गया ये इक्वल टू 10/3, ठीक है, ये आएगा आपका 10/3 माइनस में, तो -3.3 वोल्ट, अगर आप इसे करोगे 3.3 वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक बार बढ़िया से देख लीजिए क्वेश्चन को, बढ़िया से एक बार, है ना। सबसे पहले ये आपको सर्किट दिया हुआ था, इसमें R1 दिया हुआ था, यहाँ पे R1 था, यहाँ पे आपका R2 था, यहाँ पे R1 था, ठीक है, आपको E1 और E2 E3 भी दिया हुआ था। सबसे पहले हमने लूप 1 में काम किए, लूप 1 में हम लोगों का इक्वेशन एक बनाइए, लूप 2 में काम किए, लूप 2 का इक्वेशन बनाइए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा I1 का वैल्यू आया -2/3, I2 का वैल्यू है 1/3, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें बोला गया था कि इस AB वायर के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इसमें अगर आप करंट निकाल लो इसमें, और इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और नीचे इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब पोटेंशियल ऊपर का मिलेगा, नीचे भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहले करंट निकाले हम लोग, करंट में माइनस आया, माइनस का मतलब आप जो डायरेक्शन नीचे लिए वो डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ऊपर होगा, तो ऊपर ले लिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल VB माइनस बी, मतलब यहाँ से यहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये वाला और जो यहाँ पे पोटेंशियल निकलेगा इस रेजिस्टेंस पे, दोनों का माइनस होगा, इसमें से इसमें घटा दिए, ठीक है, 3/2 और -4, तो 2/3 -4 -10/3 -3.34, आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। बढ़िया से एक बार इस क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये दो सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं, दोनों ही सवाल, ये जेईई मेंस 2020, ये भी जेईई मेंस 2020 का है, ठीक है। ध्यान से आप लोग सॉल्व कीजिए दोनों सवाल को, बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ बेस्ड है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ पे, ठीक है। ध्यान से पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है, इन द सर्किट शोन, आपको जो सर्किट दिया गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछा है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा आप खटाक से कर जाओगे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है इसका E इक्विवेलेंट, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब E इक्विवेलेंट मतलब आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इसमें 3 टू है तो इसमें प्लस भी कर दीजिए आप, E3/R3 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस R3। ये फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 बाय में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है फॉर द ईएमएफ ऑफ दिस पोटेंशियल, मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालने का यही फॉर्मूला है, ठीक है। अप्लाई कीजिए इस फॉर्मूले को। E1 आपका कितना है 1 वोल्ट, 1 रेजिस्टेंस कितना है 1 प्लस E2 कितना है 2 वोल्ट, 2 बाय रेजिस्टेंस 1 प्लस 3/1 होगा, और यहाँ पे 1/1 ही होता है, प्लस 1/1 प्लस 1/1, ठीक है, क्योंकि सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 1। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा आपको, ऊपर का वैल्यू देखोगे तो आएगा ऊपर में आपका 6, नीचे आएगा आपका 3, काटोगे आप 2 वोल्ट, फाइनल आंसर इज
2 वोल्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ ईएमएफ ऑफ द सेल पर बेस्ड ऑन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका ये भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला दो बैटरीज ऑफ डिफरेंट ईएमएफ, दो बैटरी हैं, डिफरेंट ईएमएफ है, दोनों का डिफरेंट इन इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, कनेक्टेड इन एज शोन, आपको दिखा दिया गया है फिगर। ठीक है, आपको पूछा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ठीक है, बहुत ही आसान, ध्यान से देखो क्या करना है। इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करो, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाय में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आप फॉर्मूले में बैठा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार सॉल्व करो आप खुद से। क्या है 6 बाय 1 प्लस 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय है 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे हम लोग तो 12 प्लस 3 आएगा, नीचे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3 बाय 2। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आपका 15, नीचे 3 काटेंगे 5 वोल्ट। फाइनल आंसर इज 5 वोल्ट। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ध्यान से देखिए इस तरह के सवाल को, आपको जहाँ पे ईएमएफ ऑफ द दो पॉइंट्स के बेस में आपको ईएमएफ पूछा जाए, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाए, आपको कुछ ईएमएफ दे दिया जाए। ठीक है, यहाँ भी सेम सवाल था, बढ़िया से देख लीजिए इस सवाल को। ठीक है, मतलब आपका जो ईएमएफ है उस पर इस तरह के सवाल आते हैं, देख लीजिए बढ़िया से। ये सवाल देखिए, ये 2019 का सवाल, हम लोग टॉपिक पे आ गए हैं आप इलेक्ट्रिक पावर पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर में कितने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से देखो। एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। टू इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी कंज्यूम इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 60 वॉट इफ these resistances are now connected in parallel combinations to the same battery the electric power consumed will be। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखो एक बार किस तरह से बनेगा। सबसे पहले बोला कि दो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब दो रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो, दो रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करो, बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, और एक बैटरी लगा दो V वोल्ट का। ठीक है, लगा दिया V वोल्ट का बैटरी, रेजिस्टेंस R, तो इसका R इक्विवेलेंट निकालो जरा सा, क्या होगा R1 R प्लस R 2R, और इससे जब लोग पावर निकालेंगे P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R से। P का फॉर्मूला आपको पता है, P का दिया वैल्यू, P वैल्यू दिया हुआ होगा आपका 60 वॉट, तो ये 60 वॉट दिया है, V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करो, V स्क्वायर बाय R का वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 इक्वल टू 120 वोल्ट। ठीक है, अब आपको बोला क्वेश्चन में कि यही रेजिस्टेंस को, सेम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब सेम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। यही रेजिस्टेंस को हम लोग क्या किए, पैरेलल में करते हैं। इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो, क्या होगा, सेम रेजिस्टेंस है तो R/2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। इसका पावर निकालो, मतलब आपसे क्या पूछा है, मतलब इसका पावर निकालने का है। देखो द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड विल बी, मतलब जो सेकंड ये लगाए आप, इसका इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा, तो P इज इक्वल टू कितना होगा, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। आपको P निकालना है, V स्क्वायर बाय ईयर वैल्यू पुटिंग R, नीचे 2 ऊपर 2 चल जाएगा। ठीक है, मतलब 2 इंटू V स्क्वायर बाय R, तो V स्क्वायर बाय R का वैल्यू क्या है, यहाँ निकाल चुके हम लोग 120, V स्क्वायर मतलब 2 इंटू 120, आपका P फाइनल आ गया 240 वॉट। ऑप्शन नंबर आपका C। याद करो वो पुराने दिन जब हम लोग स्कूल में इस तरह के सवाल सॉल्व करते थे। ठीक है, पावर का एकदम इतना सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पहले सीरीज में फिर पैरेलल में, फिर इसका पावर दिया है, इसका पावर निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 2019 का सवाल। ठीक है, देखो इस तरह के और सवाल करेंगे।
देखिए इस तरह का सवाल 2018 का सवाल, ठीक है। सेम आपका प्रीवियस जो वीडियो हम लोग देखे, प्रीवियस जो क्वेश्चन बनाए उसी पर सेम है, ठीक है। इसमें भी आपको पावर दिया हुआ है, ठीक है, और इससे आपको बोला है रेजिस्टेंस निकाले। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। रेजिस्टेंस नेटवर्क शॉन बिलो, ये रेजिस्टेंस नेटवर्क दिया हुआ है, 16 वोल्ट करंट लगा हुआ है और द पावर कंज्यूम्ड बाय द नेटवर्क 4 वोल्ट। आपको वैल्यू ऑफ आर, ये आर जो दिया है वो वैल्यूज ऑफ आर पूछा गया है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन किस तरह करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका आप इक्विवेलेंट निकाल लो। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट 4 into 4 का इक्विवेलेंट होता है 2R। पता होगा आपको ये सब। 4 और 4 पैरेलल में है तो 4 गुना 4 बाय 4 प्लस 4 कितना हो 16, ये आपका 2R हो जाएगा। फिर यहाँ पे R जुटा हुआ है, फिर ये आपका कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस 6 into 12 72 नीचे 18 4R हो जाएगा ये वाला, और ये वाला हो जाएगा आपका R, ठीक है। मतलब इस तरह से नेटवर्क शॉन दिया हुआ, आपको नेटवर्क दिखाया हुआ है इस तरह से, ठीक है। मतलब टोटल आप रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 8R, मैंने आपका R ही आएगा यहाँ से 8R, ठीक है। बहुत सिंपल, आप अपना जिस तरह से आपको पता है उस तरह से कर सकते हो। मैंने आपका शॉर्टकट भी कर दिया, ठीक है, शॉर्टकट भी कर दिया यहाँ पे। अब आप पावर आपको दिया हुआ है, पावर देखो P = V² बाय RE। पावर आपको 4 वाट दिया हुआ है, V² आपको 16 गुना 16 दिया हुआ है और RE आपको दिया 8R, ठीक है। काटो, ये 4 से 4 बार में कटेगा, 4 से 2 बार में कटेगा, 2 से 8 बार में कटेगा। इसका मतलब आपका R का वैल्यू आ गया 8 ओम, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आपका 8 ओम, ऑप्शन नंबर बी। 2018 का सवाल देख लीजिए, इतना सिंपल सा। सबसे पहले आपको यहाँ से इक्विवेलेंट निकाल लेना है, पावर दिया हुआ है आपको, और आपका इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट करके R निकालना है, ठीक है। बढ़िया से क्वेश्चन को देखिए और एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, पावर पर बेस्ड ऑन है, जो आप क्लास 10th में कर चुके हो उसी तरह का सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा उलटफेर किया गया और कुछ नहीं। सवाल को एक बार बढ़िया से पढ़िए आप। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक रेटेड कर रहा 25 वाट 220 वोल्ट पे, एक 100 वाट 220 वोल्ट पे कनेक्टेड है सीरीज में। सबसे पहले आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या बोला, आपका बल्ब 2 है, मतलब ये B1 है एक B2 है, ठीक है। 2 बल्ब आपको दिया हुआ, यहाँ लिखते हैं, एक बल्ब है B1 एक B2, ठीक है। B1 है आपका 25 वाट रेट कर रहा है 220 वोल्ट पे, B2 आपका 100 वाट रेट कर रहा है 220 वोल्ट पे। इतना रेट आपको दिया गया है। अब आपको बोला कि इतना दे दिया गया, अब बोला आपको अक्रॉस इफ 25 वाट एंड 100 वाट ड्रॉन इन पावर P1 एंड P2, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है और पावर आपका ड्रॉन कर रहा है P1 एंड P2। इसका मतलब आप रेजिस्टेंस यहाँ निकालना होगा सबसे पहले, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप फॉर्मूला जानते हो, यहाँ देखो आप P = आप जानते हो V² बाय R। आप यहाँ से R = लिख सकते हो V² बाय P, V² बाय P लिख सकते हो यहाँ पे। ध्यान से देखो इसे, सेम यहाँ पे यूज करेंगे, हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए R1 क्या होगा, R1 आपका 220 गुना 220, वही हम लोग यूज कर रहे हैं V² बाय R का फॉर्मूला, कि R V² बाय P। P कितना है इसका 25 वाट, तो इसे करोगे तो कितना आएगा, R1 का वैल्यू लग रहा है, यह आएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं, 0 को हटाओ यहाँ से और इंटू 100 लिख दो, तो ये कटेगा आपका 4 बार में। इसको 4 इंटू ये गुना होगा आपका 484 ओम लिख सकते हो आप इसे। ये आ गया आपका R1। अब आपको निकालना होगा R2 फॉर इसके लिए, ठीक है, इसके लिए निकालना होगा R2। R2 कितना होगा, R2 होगा 220 गुना 220 बाय 100, तो 100 से 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, R2 आपका आएगा 484 ओम, ठीक है। अब आपको बोला ये दोनों रेजिस्टेंस को लगा दिए जो सीरीज में। क्वेश्चन आप देखो बढ़िया से, दोनों को सीरीज में लगाना है, इसका मतलब दोनों को सीरीज में लगा दो, ठीक है। दोनों को सीरीज में लगाएंगे 220 वोल्ट ही रहेगा, ये आपका R1 ये आपका R2, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या निकलेगा,
R इक्विवेलेंट 4 इंटू 484 प्लस 484, तो इसको क्या आप लिख सकते हो 5 इंटू 484, यहाँ का है 1, यहाँ का 4, तो 5 हो जाएगा इंटू 484, ठीक है। इतना ओम आपका R इक्विवेलेंट निकल गया। अब आपका R इक्विवेलेंट इतना निकल गया, आपको पावर निकालना है, तो इसका मतलब आपको I निकालना पड़ेगा, I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। V आपका कितना है 220, R इक्विवेलेंट है आपका 5 इंटू 484, काटेंगे इसे हम लोग तो कितना होगा, ये आपका घटेगा, ये कटेगा आपका 11 बार में 1, ये आपका होगा 2 20 बार में काटिए, 11 1 से 44, 10 से काटेंगे, ये कटेगा आपका 22 2 11, आई निकला आपका 1/11, इतना एम्पीयर, ठीक है। तो आपका पावर निकलेगा P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1, आई स्क्वायर कितना है 1/11 इंटू 1/11 इंटू 4 इंटू 484, ठीक है। काटेंगे इसको हम लोग तो 44, इससे काटेंगे 4 गुना 4, P1 निकलेगा आपका 16 वाट, P1 आ गया, तो P2 कितना निकलेगा, P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R2 1/11 इंटू 1/11 इंटू 484, तो यहाँ काटेगा आपका 44 और 4 बार में 44, ठीक है। तो P2 आपका निकला 4 वाट, P1 और P2 निकल गया, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था, इस तरह का सवाल आप क्लास 10th में कर चुके हो, इसलिए मैंने स्पीड में थोड़ा बता दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले आप R1 निकालिए, R2 निकालिए, दोनों को सीरीज में लगाइए, इसका R इक्विवेलेंट निकलेगा, उससे आप I निकालिए, I निकाल के आपका पावर निकल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना दूर तक रखते हैं, ठीक है। हम लोग आज ने 7 सवाल किया आज हम लोगों ने, आपका ये पार्ट 2 आज यहाँ पे खत्म होता है। पार्ट 3 में हम लोग और जो सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी में बचे कुछ और प्रीवियस ईयर जो है उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग सारे सवाल को प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने हो सके उतने तक, और पार्ट 3 ऑफ जेईई मेंस जल्दी आपके पास आएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को।